केमिस्ट्री के पेपर में मारूजी सवाल में स्मार्ट सिलेबस नजरअंदाज कर दिया गया। सिलेबस से हटकर पेपर से 2 लाख से ज्यादा तलबा के नंबर्स कटने का खदशा है। जबकि मारूजी सवाल में गलती पहली शिफ्ट में केमिस्ट्री के पेपर में हुई, बच्चों ने बोर्ड से गलत सवाल के पूरे नंबर देने का मुतालबा कर दिया है। तमाम सवालात सिलेबस में से दिए गए हैं। बोर्ड हुक्काम की जानिब से ये कहना है, बोले कि गलत सवाल प्रिंट हुआ, नंबर नहीं काटे जाएंगे। इस तरह से उनकी जानिब से ये जवाब दिया गया है। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट इम्तिहानात का सिलसिला इस वक्त जारी है, जबकि केमिस्ट्री के पेपर में मारूजी सवाल में स्मार्ट सिलेबस को नज़रअंदाज कर दिया गया। सिलेबस से हटकर पेपर से 2 लाख से ज़ायद तलबा के नंबर्स कटने का खदशा है। मारूजी सवाल में गलती पहली शिफ्ट में केमिस्ट्री के पेपर में हुई, जबकि बच्चों ने बोर्ड से गलत सवाल के पूरे नंबर देने का मुतालबा कर दिया है। तमाम सवालात सिलेबस में से दिए गए हैं। बोर्ड हुक्काम की जानिब से कहना था, गलत सवाल प्रिंट हुआ, नंबर नहीं काटे जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त इम्तिहानात जारी हैं। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। केमिस्ट्री के पेपर में मारूजी सवाल में स्मार्ट सिलेबस नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि सिलेबस से हटकर पेपर से 2 लाख से ज़ायद तलबा के नंबर्स कटने का खदशा है। मारूजी सवाल में गलती पहली शिफ्ट में केमिस्ट्री के पेपर में हुई, जबकि बच्चों ने बोर्ड से गलत सवाल के पूरे नंबर देने का मुतालबा किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनेद जियाद से। जुनेद, बताइएगा गलती क्या हुई और अब क्या बच्चों के नंबर भी काटे जाएंगे? अब लाहौर बोर्ड की बात की करें तो लाहौर बोर्ड के तहत तकरीबन जो है वो 5 से 6 लाख बच्चा जो है वो हर साल इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में शिरकत करता है। और अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर में भी तकरीबन 3 लाख से ज़ायद बच्चे इम्तिहानात देते हैं। और अगर साइंस ग्रुप की बात की जाए तो साइंस ग्रुप के 2 लाख से ज़ायद बच्चे इम्तिहान देते हैं। तो ये 2 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। और अगर आप कोई सवाल नंबर गलत दे देते हो तो एक नंबर से मेडिकल में दाखिलों से आप रह जाते हैं। तो ये सूरत हाल है कि ये पेपर सेटर्स की गलती है, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर जो है वो गलत दिया है। और ये MCQs का इम्तिहान था जो सुबह के वक्त पहली शिफ्ट में केमिस्ट्री का लिया गया, जिसमें लॉन्ग सवाल नंबर 8 के ए सेक्शन में वैल्यू -5 की बजाय खाली 5 दे दी गई है, जिसकी वजह से बच्चों में कंफ्यूजन पैदा हुई है। और बच्चों ने यकीनन ये सवाल जो है वो गलत किया होगा, क्योंकि अगर सवाल ही गलत दे दिया जाए तो जवाब कैसे दुरुस्त दिया जा सकता है। तो ये सूरत हाल है कि लाहौर बोर्ड में भी ऐसे पेपर सेटर्स मौजूद हैं जो कि गलत पेपर दे देते हैं और गलत सवाल दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अब इस हवाले से बोर्ड हुकाम का कहना है कि जो पेपर सेटर्स की टीम है वो कल बैठेगी और कुछ क्वेश्चन पेपर को जो है वो देखेगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा। और उनका कहना है कि बोर्ड में के तहत इम्तिहान देने वाले तलबा का किसी सूरत नुकसान नहीं होने देंगे। और अगर सवाल गलत पाया गया तो उसके नंबर जो है बच्चों को इजाफी जो है वो दे दिए जाएंगे और उनमें किसी किस्म के नंबर जो है वो काटे नहीं जाएंगे। लेकिन बच्चों का ये जो कंफ्यूजन पैदा की गई है, बच्चों का सवाल गलत हुआ है, उसके ऊपर बच्चे और उनके वालिदैन परेशान। और उन्होंने मुतालबा किया कि बोर्ड हुकाम बगैर किसी के इंक्वायरी किए उनको 4 नंबर जो कि 4 नंबर का सवाल दिया गया था वो नंबर जो है उनको दे दिए जाए, ताकि उनका साल जो है वो ज़ाया होने से बच सके। जी सही। अच्छा जुनेद, ये बताइएगा क्या प्रूफ रीडिंग नहीं की जाती कि इस तरह की गलतियां जो है उनको पहले से देख लिया जाए ताकि बच्चों के इस तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े? जी, इसमें हेड एग्जामिनर और उसके बाद एग्जामिनर्स और उसके बाद एक बड़ी तादाद जो है वो पेपर को बैठती है। उसके बाद लाहौर बोर्ड जो है इसको अप्रूव करता है, उनकी भी एक हेड एग्जामिनर्स की टीम होती है। लेकिन हो सकता है कि प्रिंटिंग में कहीं गलती होगी हो, लेकिन जो बुक के अंदर जो सवाल है, जो वैल्यू दी गई है -5 की, वो सवालिया पेपर में नहीं दी गई। तो इसका मतलब जो है कि वो जो उसका सवाल है और क्वेश्चन ए है 8 नंबर सवाल का, वो गलत है। और वो बच्चे उस गलत सवाल को किस तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं जब वो प्रिंट ही गलत हुआ है। तो इस सूरत हाल में बच्चों के 4 नंबर, अगर 1 नंबर की बात की जाए तो मेडिकल में आप जब दाखिला लेने जाते हैं तो 1 नंबर के ऊपर भी जो है वो हजारों तलबा जो है 1 नंबर कम के ऊपर जो है वो दाखिलों से रह जाते हैं। तो ये सूरत हाल है कि ये साइंस का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है और इसके जरिए जो है वो बच्चों का पूरा जो है पूरा जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 का पेपर जो है वो उनकी वैल्यू बनती है, उनके जो नंबर जो है वो काउंट होते हैं और एक नंबर जो है बड़ा वैल्यूएबल होता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप बोर्ड को ये सोचना होगा कि ये क्या सूरत हाल हुई, किस तरीके से गलती हुई है। और वो तमाम बोर्ड एग्जामिनर जो हेड एग्जामिनर्स हैं वो कल बैठेंगे और इस सवालिया पेपर को देखेंगे और कहाँ पर गलती हुई, किस पेपर सेटर ने इसको गलत प्रिंट करवाया, उस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए जो है वो उसकी जो है वो कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी करेगी। उसके बाद जो है वो बच्चों को
नंबर देने का जी, फैसला कल करेगी। कमेटी बैठेगी और इसमें फैसला करेगी कि गलती किसकी है। उसके बाद तमाम तर मामलात को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के इम्तहानात का सिलसिला जारी है और ये एक बड़ी गलती हुई है। जुनेद जियाज, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए हैं। वजीर आला पंजाब ने तर्जुमान मुकर्रर करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तर्जुमान मुकर्रर करने की मंजूरी भी दे दी गई है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान को पंजाब हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे कज़ाफी भट्ट से। जी कज़ाफी भट्ट, बताइएगा। देखिए जी, फयाजुल हसन चौहान 2 मरतबा वजीर इत्तलात रह चुके हैं, लेकिन इस मरतबा उन्हें वजीर इत्तलात का कलमदान नहीं दिया गया। सिर्फ तर्जुमान पंजाब हुकूमत जो है वो मुकर्रर किया गया, जिसका वजीर आला पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और जो ज़राए उनका ये कहना है कि काबीना के सीनियर अरकान की जानिब से इस बात की मुखालफत की गई थी कि उन्हें वजारत इत्तलात का कलमदान ना दिया जाए, जबकि उनकी जो माजी की कारकर्दगी थी उसे भी मद्देनजर रखा गया। इसी वजह से उन्हें तर्जुमान मुकर्रर किया गया है, कलमदान नहीं दिया गया। जी के बुज़दार हुकूमत शहबाज हुकूमत पर बाजी लेगी। बुज़दार हुकूमत के वज़रा की तादाद 37 तक जा पहुंची है, जबकि साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में वज़रा की तादाद 34 थी। उस्मान बुज़दार की काबीना की तादाद चारों सूबों में सबसे ज्यादा हो गई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के पास 4 महकमों के कलमदान हैं। महकमा होम SNGAD के कलमदान भी वज़ीर आला के पास हैं। महकमा PND रेस्क्यू 1112 का कलमदान भी वज़ीर आला के पास ही मौजूद है। उस्मान बुज़दार की काबीना की तादाद चारों सूबों में सबसे ज्यादा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने दावों और वादों के साथ इंसाफ न कर सकी। बुज़दार हुकूमत ने अपने कप्तान के दावों को ही हवा में उड़ा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना में 15 से 20 वज़रा रखने का वादा किया। बुज़दार हुकूमत के वज़रा की तादाद 37 तक जा पहुंची। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में वज़रा की तादाद 34 थी। आपको बताएं कि जो वादा किया वो पूरा ना हो सका। होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लोग होने चाहिए कैबिनेट में। अगर आप हुकूमत में आए तो आपकी कैबिनेट में 15 से 20 लोग होंगे? बिल्कुल होंगे, इसलिए कि हमने वहां ये नहीं मुकानी सबसे करना, सबको हड्डी नहीं देनी। अच्छा जी, क्योंकि मैंने खाना है तो चलो आप वो वजारत दे लें, आप उधर खाएं, आप उधर खाएं, आप उधर खाएं। आप अगर मुल्क को सही करना चाहते हैं ना, देखिए हमें अगर इस मुल्क को ठीक करना है, वो काम कर रहे होंगे जो कभी पहले हुआ ही नहीं है। मैं वो दावा कर रहा हूं कि वो इंशाल्लाह हम करेंगे जो कभी पहले हुआ ही नहीं है। और वो पहले होगा कि किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। पहले तो आएंगे अवाम की ताकत पे, तो नहीं आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जो होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लोग होने चाहिए कैबिनेट में। अगर आप हुकूमत में आए तो आपकी कैबिनेट में 15 से 20 लोग होंगे? बिल्कुल होंगे, इसलिए कि हमने वहां ये नहीं मुकानी सबसे करना, सबको हड्डी नहीं देनी। अच्छा जी, क्योंकि मैंने खाना है तो चलो आप वो वजारत दे लें, आप उधर खाएं, आप उधर खाएं, आप उधर खाएं। आप अगर मुल्क को सही करना चाहते हैं ना, देखिए हमें अगर इस मुल्क को ठीक करना है, वो काम कर रहे होंगे जो कभी पहले हुआ ही नहीं है। मैं वो दावा कर रहा हूं कि वो इंशाल्लाह हम करेंगे जो कभी पहले हुआ ही नहीं है। और वो पहले होगा कि किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। पहले तो आएंगे अवाम की ताकत पे, तो नहीं आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। दूसरी जानिब कानून साज असम्बली में कानून बनाने वाले खुद कानून को भूल गए। वज़रा मेंबरान असम्बली बगैर मास्क के मेल जोल में मसरूफ रहे। वज़ीर कानून राजा बशारत बगैर मास्क के लोगों से मिलते रहे। प्रोटोकॉल की भीड़ ने भी SOPs की धज्जियां उड़ा दी। असम्बली मेंबरान वैक्सीन लगवाने की तसल्लियां देते रहे। मीडिया को देखकर मास्क उतारा। MPA सानिया कामरान ने कहा मास्क जरूरी है मगर पहनना भूल गई। वॉकआउट करके मास्क उतारा। MPA आयशा की जानिब से ये जवाब पेश किया गया। FIR का इंदराज ना करें, किसी को दबाना शुरू कर दे तो किसके अपना तादाद कम हो जाएगी। सो देखना ये चाहिए कि उनमें से जो वाक़यात हुए उनके साथ कार्रवाई की है। सबको चलान हुआ है, अदालतों में चलान कर लेंगे और इंशाअल्लाह ताला अदालत में SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा। कोरोना तो अब भी है और बड़ा शदीद है। मैंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर वैक्सीनेशन हो चुकी हुई है तो वहाँ पर लोग मास्क अब नहीं पहनते हैं।
बाहर निकल कर पहनना चाहिए। जहाँ पर आपको पता है कि सब वैक्सीनेटेड हैं तो वहाँ पे फिर आप अगर थोड़ी बहुत कर भी लेते हैं तो ठीक है। कोरोना कम अटैक करता है जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई हो। मैंने तो करवाई हुई है, मैंने इसलिए भी उतारा। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी आपके कैमरे के लिए मास्क उतार देते हैं। कैमरा में आपको जो भी आपके कहीं पे भी आप हों, स्पेशली अगर आप इंडोर बैठे हुए हैं तो मास्क लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल मास्क की पासदारी करनी चाहिए और बिल्कुल वैक्सीनेशन अब मेरे ख्याल से ऑल ओवर द वर्ल्ड मास्क से भी ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीनेशन है। मैंने भी नहीं लगाया हुआ, बहुत माजरत इसकी, वैक्सीनेटेड हूँ और मैं वॉकआउट कर गई थी असेंबली से, अंदर लगाया हुआ था। थैंकफुल टू यू कि आपने बड़ा अच्छी ये की, इस पे सबको हमें ख्याल रखना चाहिए और ख़ास तौर पर मुझे सबसे पहले। औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। वज़रा और मेंबरान असम्बली बगैर मास्क के मेलजोल में मसरूफ रहे। वज़ीर कानून राजा बशारत बगैर मास्क के लोगों से मिलते रहे, जबकि प्रोटोकॉल की भीड़ ने भी SOPs की धज्जियां उड़ाती। असम्बली मेंबरान वैक्सीन लगवाने की तसल्लियां देते रहे। MPA सानिया कामरान ने कहा मीडिया को देखकर मास्क उतारा, जबकि उस्मा कारदार ने जवाब पेश किया कि मास्क ज़रूरी है मगर पहनना भूल गई, जबकि MPA आयशा की जानिब से कहा गया कि वॉकआउट करके ही मास्क उतारा है। कुछ बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। तो जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। बाजारों में यौम आज़ादी की मुनासबत से लगाए स्टॉल्स पर शहरियों का रश है। शहरियों की कितनी तादाद जश्न आज़ादी के हवाले से ख़रीदारी करने बाज़ारों में मौजूद है, इस हवाले से अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन कसीर तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो जज्बे से जारी हैं। मज़ीद जानेंगे उमर डार से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, लोगों का जोशो जज्बा कैसा है? कुछ घंटे रह गए हैं जश्न आज़ादी शुरू होने में। जी बिल्कुल, आज़ादी का जश्न शुरू होने में कुछ ही देर बाकी है और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार जिंदा दिलाने लाहौर जो हैं वो यौम आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए उनकी तैयारियां जारी हैं। जो मंचले नौजवान हैं वो आज शाम को 13 अगस्त की शाम को जो है मोटरसाइकिल्स पे और गाड़ियों पे जो हैं वो निकलेंगे शहर की सड़कों पे और भरपूर जो है जोशो जज्बे से जो है वो आज़ादी का जश्न मनाएंगे। इस वक्त जो है वो कुछ लोग जो हैं, कुछ शहरी जो हैं वो जश्न आज़ादी के हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, तो कुछ जो शहरी हैं वो अभी जो है इस हवाले से जो है खरीदारी के लिए जो है बाज़ारों का रुख करें। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कैसी तैयारी है आपकी जश्न आज़ादी के हवाले से और किस तरह आप सेलिब्रेट करेंगे? जी, जो जश्न आज़ादी इस बार आया वो मुहर्रम में आया, तो मुहर्रम का तकद्दुस भी हमें रखना चाहिए, मगर आज़ादी को भी प्रमोट करना चाहिए। एक अजीम दिन है, यकजहती शो करनी चाहिए, बजाय कि हम बाजे बजा कर लोगों को भी परेशान करें और इस महीने का तकद्दुस भी ख़राब करें। तो हमें चाहिए कि हम बैजेस वगैरह, जो झंडियाँ वगैरह हैं, जिस चीज़ से किसी को नुकसान नहीं पहुँचता, हम उस तरह एक मैसेज दें, एक पैगाम दें लोगों को कि ये एक दिन है जिसको मनाना चाहिए और हमें अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखाना चाहिए कि वो इसको मनाएं और इसकी इम्पोर्टेंस को जानें। जी, तो ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जिनका कहना था कि हमें जश्न आज़ादी का दिन भरपूर जोशो जज्बे से मनाना चाहिए, लेकिन साथ ही जो मुहर्रम का महीना है उसके तकद्दुस का भी ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, आप की कैसी तैयारियां जश्न आज़ादी के हवाले से? हम जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारी तो अच्छी है। बाकी जो भाई ने मैसेज दिया, मैसेज तो भाई ने बहुत अच्छा दिया कि किसी को हम परेशान ना करें, जश्न आज़ादी मनाएं ज़रूर, पर किसी को परेशान ना करें। जैसे लोग बाहर निकलते हैं, लोग फैमिलीज़ वगैरह भी बाहर होती हैं, तो उनको परेशान ना करें ताकि वो भी आज़ादी के हवाले से इंजॉय करें। और जी, तो ये हमारे साथ जो थे एक शहरी मौजूद है जिनका कहना था कि जश्न आज़ादी का जो जश्न है उसे सेंसिबल तरीके से मनाना चाहिए। जश्न ज़रूर मनाएं, लेकिन दूसरे जो शहरी हैं उनको परेशान, उस जश्न से परेशानी ना हो। जी, जश्न जरूर मनाएं, लेकिन एहतियात के साथ दूसरों को उमरदार, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में 25% स्पेशल अलाउंस किसको मिलेगा और किसको नहीं? महकमा खजाना ने अकाउंटेंट जनरल को मजीद वजाहत जारी कर दी। एंटी करप्शन एवान वजीर आला पुलिस को 25% अलाउंस नहीं मिलेगा। मजीद तफसीलात जान लेंगे अली रामे से। अली, बताइएगा कि किस किस को अलाउंस मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? तो ये आपको याद होगा कि हुकूमत पंजाब ने 25% स्पेशल अलाउंस सरकारी मुलाजमीन को देने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब उस पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस की तरफ से एक वजाहत जो है वो मांगी गई महकमा खजाना पंजाब से कि उनको आगाह किया जाए कि कौन से ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको ये स्पेशल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। तो इस पर महकमा खजाना पंजाब ने वजाहत दी कि मुख्तलिफ ऐसे महकमे जिसमें पुलिस है, डॉक्टर हैं, अदलिया है,
ये वो लोग हैं जो पहले से अलाउंस ले रहे थे। और इसमें भी IG जेल खाना जात के ऑफिसर जो हैं वो भी शामिल हैं, MPDD के ऑफिसर मुलाजमीन वो भी शामिल हैं। तो इसमें 40 से ज़्यादा ऐसे महकमे और जो अजाफी अलाउंस पहले से ले रहे हैं उनको इस फहरिस्त से निकाल दिया गया, यानी उनको 25% अलाउंस जो है वो अब नहीं दिया जाएगा। और इस पर क्योंकि पहले भी कैबिनेट कमेटी मंजूरी दे चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि अकाउंटेंट जनरल पंजाब की तरफ से दोबारा वजाहत एक तलब की गई कि एक क्लियरेंस मिल जाए कि किनको ये 25% अलाउंस देना है और किसको नहीं। तो उस पर महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा वजाहत की और नोटिफिकेशन जारी किया है कि मुख्तलिफ ऐसे महकमे हैं जिसमें पुलिस, डॉक्टर, अदलिया और दीगर स्टाफ, उनको ये स्पेशल अलाउंस नहीं मिलेगा जो 25% दीगर महकमों में काम करने अफसरान को मिलेगा। जी ठीक है, अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक कोरोना में मुब्तला हो गए। इंतजामी उमूर कौन चला रहा है, SNGAD का तीसरे रोज जवाब आ गया। चीफ सेक्रेटरी की सेहत काफ़ी बेहतर है। SNGAD की जानिब से ये जवाब जारी किया गया और कहना है कि चीफ सेक्रेटरी घर से ही उमूर निपटा रहे हैं। मज़ीद डिटेल्स देंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक से आज सिटी फटू का रब्ता किया गया है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि उनकी सेहत जो है वो बेहतर है और महकमा SNGAD का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब घर से जरूरी मामला जो है वो निपटा रहे हैं। दफ्तरी मामला तमाम जो है ना फाइलें भी उनके घर जा रही हैं और व्हाट्सएप पर भी जवाब आ रहे हैं। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आज अपनी मंजूरी के बाद जो है मलिक असद खोखर का भी नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके अलावा दूसरे जो है नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। दूसरे इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बारे में महकमा SNGAD का कहना है कि अभी तक इस वक्त तक यानी कि आज की तारीख तक तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब घर से मामला निपटा रहे हैं, उनकी सेहत बेहतर है। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना। बाखबर रहिए और देखते रहे सिटी 42।